नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना महकमा सयाहत ने बैनुल-अक़वामी काइट एंड स्वीट फेस्टिवल 13 ta 15 जनवरी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़्क़िद करने का किया ऐलान। इसी तरह 16 और 17 जनवरी को गच्चीबौली स्टेडियम में भी ड्रोन शो होगा मुनक़्क़िद। शोलापुर में मुनक़्क़िदा अवामी जलसे से बैरिस्टर अवैसी का खिताब, सुनाया अपनी ज़िंदगी का एक तल्ख़ वाक़या। KTR की सियासी बेसब्री इंतहा को पहुँच चुकी, जिस पर वो मुसलसिल राहुल गांधी को बना रहे हैं निशाना। वज़ीर पूनम प्रभाकर की तनक़ीद, कहा राहुल गांधी कुर्बानियों वाले ख़ानदान से रखते हैं ताल्लुक़। खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के BRS के 3 कॉरपोरेटर्स की कांग्रेस में शमूलियत, रेवंत रेड्डी ने किया इस्तक़बाल। कांग्रेस के राज में इन्हेदामात, बेदखलियाँ और अवामी बदउनवानी हो चुकी है आम, जबकि किसानों और अवाम से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। खम्मम में नवमुंतखब सरपंचों और नायब सरपंचों की तहनीती तकरीब से BRS के कारगुजार सदर KTR का खिताब। महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील पर एक मुश्तइल हुजूम ने किया हमला, जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए दोनों फरीकों को कर दिया मुंतशिर। चारमीनार MLA वज़ीर अज़हरुद्दीन, तेलंगाना टेम्बलिस के वाइस चेयरमैन और अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी ने तारीख़ी मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए माह रमज़ान के पेश नज़र किए जाने वाले इंतज़ामात का लिया जायज़ा। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र रियासत भर में और पड़ोसी रियासतों के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 4631 खुसूसी बसें चलाने का किया ऐलान। मैंने अपने दौरे हुकूमत में तेलंगाना में बड़े लिफ्ट इरिगेशन मंसूबों की रखी संगे बुनियाद, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का बयान। इरिगेशन प्रोजेक्ट पर सियासत से गुरेज की अपील। महकमा सयाहत तेलंगाना ने हैदराबाद में शानदार तक़रीबात के इनेकाद का ऐलान किया है। इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी काइट एंड स्वीट फेस्टिवल 13 ta 15 जनवरी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें 19 ममालिक के शुरका हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल के दौरान रात के वक्त पतंगबाजी, हैंडलूम्स व दस्तकारों की नुमाइश, फूड कोर्ट्स और 1200 से ज़ायद अक़साम की मिठाइयाँ आवाम की तवज्जो का मरकज़ होंगे। इसी तरह 16 ta 18 जनवरी हाई एयर बैलून फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 15 बैनुल-अक़वामी बैलून शामिल होंगे। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में सुबह के वक्त बैलून फ्लाइट्स और परेड ग्राउंड में शानदार नाइट ग्लो बैलून शो पेश किया जाएगा। अलावा अजी 16 और 17 जनवरी को गच्चीबौली स्टेडियम में हाईटेक ड्रोन शो मुनक़्क़िद होगा, जिसमें LED ड्रोन परफॉर्मेंस, ड्रोन सागर और तेलंगाना टूरिज़्म की दिलकश झलक पेश की जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में महाराष्ट्र के शहर शोलापुर में मुनक़्क़िदा एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपनी ज़िंदगी के एक तल्ख़ वाक़े का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि साल 1999 में पुलिस ने इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में इनके सर पर 18 टाँके आए, हाथ की 4 उंगलियाँ टूट गई थी और रीढ़ की हड्डी में ऐसा नुस्ख़ा पैदा हुआ जो ज़िंदगी भर के लिए रह गया। बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि इस हालत में इनके वालिद ने इन्हें दवाखाने से निकाल लिया और कहा कि क़ियादत का रास्ता आसान नहीं होता। बैरिस्टर अवैसी के मुताबिक इसी सख्त फ़ैसले और क़ुरबानी के जज्बे ने इन्हें सियासत और क़ियादत के लिए तैयार किया। मगर आपसे अपील कर रहा हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर मैं कल सुबह तक मर गया तो मजलिस कोर्ट नहीं दोगे क्या? बोलो आप। अगर मैं कल मर गया तो तुम क्या मजलिस को छोड़ दोगे? मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है जमात के सामने। हम सब जाने वाले हैं इस दुनिया से। तुमको असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा लीडर बनना, ये मेरी ख्वाहिश है। दिल में इखलास रखो, जज्बा रखो, कुर्बानियों देने का वो जज्बा रखो। तकालीफ उठाना पड़ता है। मैं अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे पुलिस ने मारा 1999 में, मेरे सर पर 18 टाके लगे, ये हाथ की 4 उंगलियां टूट गई,
जिंदगी भर के लिए मेरे स्पाइनल कॉर्ड में गैप है, मगर मेरे वालिद ने आकर कहा उठो यहां से, घर को चलो। लोगों ने कहा सालार बन मनाओ, सालार ने कहा बन नहीं मनाएंगे। मैं नाराज हो गया, अपनी मां को जाकर कहा। दूसरे दिन मेरे वालिद ने दवाखाने से मुझे उठाकर बोला चलो। जब गाड़ी में जा रहा था तो पुलिस की जो लठों की मार थी उससे तकलीफ हो रही थी। मैंने अपने वालिद से बड़ी अपनी मां के पीछे खड़े होकर, क्योंकि हम अपनी वालिद की आंख में आंख नहीं डाल सकते थे, ये हमारी मोहब्बत थी, उनका एहतराम था। मैंने अम्मा को सामने रखकर कहा कि बाबा, लोग कह रहे थे बन क्यों नहीं मनाया आपने, तो मेरे वालिद ने कहा कि अगर तुम मर भी जाते तो बन नहीं मनाता था मैं तुमको पहले यह बोलकर टिकट दिया था कि यह रास्ता आसान नहीं है और मैं अपने बेटे के लिए मासूम मुसलमानों को मरते हुआ नहीं देख सकता। ये मेरी सोच है, इस तरह मुझे बनाया गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह कठिन रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है। बेनफ्स होकर काम करना पड़ता है और अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के पास, अगर दुनिया में नहीं मिला। क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि गरीब और मजलूम की मदद करना, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। वजीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि राहुल गांधी को जिस जबान में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इससे जाहिर होता है कि बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की सियासी बेसब्री इंतहा को पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, मुसलसल इंतखाबी नाकामियों के दौरान इस तरह की ज़ाती तनकीद करना न सिर्फ नामुनासिब है, बल्कि इससे केटीआर अपनी ही छवि को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि राहुल गांधी एक कुर्बानियों वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने आज़ादी और कौमी एकजहती के लिए अजीम खिदमत अंजाम दी। कहा, सियासत में तनकीद होनी चाहिए मगर शाइस्तगी के दायरे में। कहा, बसूरत दिगर अवाम ऐसे रवैयों का मुनासिब जवाब देंगी। రాహుల్ గాంధీ గారిని ఆ భాషలో విమర్శిస్తూ ఉన్నాడంటే కేటీఆర్ గారి అసహనం పరాకాష్ఠకు చేరింది. అసహనములో నీ ఓపికను కోల్పోయి నీ ఓటముల పరంపర కొనసాగే సందర్భంలో రాహుల్ గాంధీ గారిని విమర్శించడం ద్వారా పెద్దోడు అవుతున్నాం అనుకుంటున్నాం. రాహుల్ గాంధీ గారి కుటుంబం త్యాగాల కుటుంబం. ఈ దేశ స్వతంత్రం కోసము, తదనంతరం దేశం కోసం, ఐక్యత కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన కుటుంబం. రాహుల్ గాంధీ గారి మనసుకు సంబంధించిన విషయంలో ఇటువంటి భాష వాడి గొప్పవాడివి కావు, నీ యొక్క గౌరవాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నావు కేటీఆర్ గారు. రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈ విధంగా విమర్శించడం మానుకో. రాజకీయాల్లో విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు ఉంటాయి, కానీ ఈ విధంగా భాషను ఉపయోగించుకొని మీ యొక్క అసహనాన్ని, మీకు ఉండబడేటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇది మంచిది కాదు, జాగ్రత్త. రాహుల్ గాంధీ గారిని మరొకసారి ఈ విధంగా వ్యవహరించినట్టయితే తప్పకుండా, ఇప్పటికే ప్రజలు అనేక సందర్భాల్లో బుద్ధి చెప్పారు, మళ్ళా ప్రజాస్వామ్యం ద్వారా అనేక సందర్భాల్లో బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మంచిది కాదు కేటీఆర్ గారిని హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। कॉरपोरेटर्स डी राधा, टी उमा रानी और आर श्रीदेवी ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर पार्टी का खंडवा पहनाकर रेवंत रेड्डी ने इनका इस्तकबाल किया और खम्मम की तरक्की के लिए ताउन का वादा किया। खम्मम में बीआरएस के नौमुंतखब सरपंचों और नायब सरपंचों की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस इजलास में पार्टी के सीनियर कायदीन, साबिक़ वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और साबिक़ एमएलएस ने शिरकत की। केटीआर ने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में किसानों को कभी यूरिया की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही यूरिया के लिए कतारें लग गई है। उन्होंने सवाल किया कि जो यूरिया दुकानों में दस्तयाब नहीं, वह मोबाइल ऐप्स में कैसे दिखाया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस राज में इन्हदामात, बेदखलियाँ और बदउनवानी आम हो चुकी है, जबकि किसानों और आवाम से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। केटीआर ने कहा कि खम्मम ज़िले को सरसब्ज बनाने के लिए केसीआर ने नुमाया काम किया, मगर आज 3 वज़रा होने के बावजूद किसानों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं और 2 साल गुजरने के बावजूद भी 6 जमानतें नाफिज नहीं की गई। అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వస్తూ ఉంటే ప్రజల స్పందన, ప్రజల హావభావాలు, వారి మాటలు ఇవన్నీ కూడా వింటూ వచ్చినాను. మధ్యలో ఒక దగ్గర కొద్దిసేపు టీ తాగుదామని ఆగినాం.
అక్కడ పాలేరు నియోజకవర్గం ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ టోల్ గేట్కి యువతల కొద్దిసేపు ఆగినాం. ఆగితే ఇద్దరు ముగ్గురు రైతన్నలు వచ్చారు. వచ్చి వాళ్ళ గోడు చెప్పుకుంటున్నారు పాలేరు వాళ్ళు. అన్నా, మా ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నారు, వ్యవసాయ మంత్రి గారు మా జిల్లా ఇద్దరున్నారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి కూడా మా జిల్లానే, ముగ్గురు మంత్రులు ముగ్గురు మొనగాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ దురదృష్టం ఒక్క యూరియా బస్తా దొరకడం లేదు. ఎవరికి చెప్పుకోవాలి మేము, ఎవరికి చెప్పుకోవాలా అని రైతన్నలు వచ్చి అడుగుతుంటే వారిని నేను ఒకటే అడిగినా, మరి మార్పు మార్పు అన్నారు, మార్పు మార్పు అని ఓటేశారు, బాగున్నదా మార్పు అని అడిగిన. అంటే ఏం చెప్పాలన్నా, సరే జరిగింది జరిగింది, పాలిచ్చే గేదెని వద్దనుకుని తన్నే దున్నపోతుని తెచ్చుకున్నాము, తప్పదు కదా, అనుభవించక తప్పదు కదా అని చెప్పారు. రైతులు కూడా బాధపడతా ఉన్నారు. ఇవాళ 2 ఏళ్లలోనే ప్రజలకు అర్థమైపోయింది. ఎన్నో ఆశలు, ఎన్నో అబద్ధాలు, ఎన్నో రకాల అలవిగాని హామీలు ఇవన్నీ ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. 6 గ్యారంటీలు అన్నారు, 420 హామీలు ఇచ్చారు. పక్క నియోజకవర్గం మదిర, నాకు ఇంకా గుర్తుంది, ఆ వీడియో కూడా ఇక్కడ వేద్దామంటే స్క్రీన్ లేదు. డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్న ఆనాటి సిఎల్పి లీడరు, మదిర ఎమ్మెల్యేగా ఆనాడున్న బట్టి విక్రమార్క గారు ఆ రోజు అన్న మాట ఇంకా నాకు నా చెవుల్లో ఇంకా వినబడతా ఉన్నది. గ్యారంటీ కార్డులు పట్టుకొని ఆ రోజు ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు, భద్రంగా పెట్టుకోండి, గ్యారంటీ కార్డులు భద్రంగా దాచిపెట్టుకోండి, 100 రోజుల్లో, ఇది చాలా విలువైన కార్డు, ఈ కార్డుని మరి భద్రంగా పెట్టుకుంటే 100 రోజుల తర్వాత మా గవర్నమెంట్ రాగానే 2,500 మహిళలకు ఇస్తాం, 4,000 రూపాయలు ముసలోళ్ళకి ఇస్తాం, తులం బంగారం ఇస్తాం, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తాం, భద్రంగా పెట్టుకోండి కార్డు అన్నారు బట్టి గారు. మరి ఇవాళ నేను బట్టి గారిని అడుగుతున్నా, బట్టి గారు 100 రోజులు కార్డును పెట్టుకోమన్నారు, మరి ఇప్పుడు 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి కార్డు, ఎక్కడ పెట్టుకోమంటావు ఇప్పుడు కార్డు చెప్పు. ఎక్కడ పోయింది నీ 2,500, ఎక్కడ పోయింది 4,000 పెన్షను, ఎక్కడ పోయింది తులం బంగారం, ఎక్కడ పోయినాయి స్కూటీలు, ఎక్కడ పోయినాయి విద్యా భరోసా కార్డులు, ఎక్కడ పోయినాయి 1,00,000 కోట్ల బడ్జెట్, బీసీలకి 42% రిజర్వేషన్లు, చెప్పుకుంటూ పోతే 420 హామీలు, ఒకటి కాదు 2 కాదు. సర్వభ్రష్ట ప్రభుత్వం ఇది, సర్వే సర్వత్రా అందరినీ మోసం చేసిన ప్రభుత్వం. అక్కడ మా తమ్ముళ్ళు 30% అని పట్టుకున్నారు. అది ఎవరి గురించో మీకు తెలుసు. ఒక మంత్రి కాదు, మీ జిల్లాలో అందరు మంత్రులు 30% నడిపిస్తున్నారు. బీ ట్యాక్స్ 30%, ఇక్కడ పక్కన పీ ట్యాక్స్ బాంబులేటి మంత్రి గారికి ఆయన ట్యాక్స్ కూడా 30%. ఏ భూమి ఆయన దగ్గర పోయినా 30% నాకు ఇచ్చేయమని అడుగుతున్నాడు బాంబులేటి గారు. అట్లాగే ఇక్కడున్న తుమ్మల గారు కూడా, ఆయన కూడా అదే పనిలో ఉన్నాడు. ఎవరికి వాళ్ళు ముగ్గురు ఇవాళ ఏ ఒక్కరు కూడా జిల్లాకి పనికొచ్చే ఒక్క పని కూడా చేయడం లేదు. महाराष्ट्र में मजलिस के सदर इम्तियाज़ जलील पर एक मुश्तइल हुजूम ने हमला किया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान गाड़ी में मौजूद थे। एहतजाज करने वाले अफराद ने सियाह झंडे लहराते हुए इनकी थार गाड़ी को रोकने की कोशिश की और अंडे फेंके। हमले के दौरान इम्तियाज़ जलील के हमरा मौजूद पार्टी कारकुनों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज किया और दोनों फरीकों को मुंतशिर कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी देखी गई, ताहम पुलिस ने दावा किया कि वो सूरत हाल को काबू में कर लिया है। बारिश भाई, आज जो औरंगाबाद में हुआ है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज औरंगाबाद के अंदर हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज भाई के ऊपर जो कुछ गुंडों ने अटैक किया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि डेमोक्रेसी में किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ये वही गुंडे हैं, ये उसी के लोग हैं कलीम कुरैशी के, जो हर वक्त इलेक्शन के अंदर बीजेपी शिवसेना से पैसा लेके आते हैं और अपने बाहर के गुंडों को बुलाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जब रैली की परमिशन थी, वो परमिशन के तहत वहां पर वो गए थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, पुलिस वाले मौजूद थे, वहां पर वीडियोग्राफी सब चालू थी। उसके बीच में आकर इस तरह की गुंडागर्दी करना, एक पूर्व सांसद के ऊपर इस तरह से हमला करना, गाड़ी के ऊपर हमला करना,
ये कहाँ की बात है, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है, क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। हम चाहेंगे कि जो भी गुंडे, जिन लोगों ने हमारे इस तरह अटैक किया है हमारे पार्टी के वहां के अध्यक्ष पे, उनको पुलिस फौरन हिरासत में ले, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, उनको सलाखों के पीछे डाले, और जो भी इसके पीछे उसको भी हिरासत में लिया जाए ताकि गुंडागर्दी बंद हो। देखिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन डरने घबराने वाली जमात नहीं है। कैंपेनिंग तो हम करते रहेंगे, संवैधानिक तौर से हमारी कैंपेनिंग कर रहे, डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं हम, डरने घबराने का नाम नहीं है। मगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना मैं समझता हूं सरासर गलत है, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए पुलिस प्रशासन को। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा मोहम्मद अजहरुद्दीन, वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद तेलंगाना, टेमरिस के वाइस चेयरमैन व सदर फ़हीम कुरैशी और अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह व दीगर ने तारीख़ी मक्का मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर माह मुक़द्दस रमज़ान के पेश नज़र किए जाने वाले इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुआयने के दौरान GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और पुलिस महकमे के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। इजलास में नमाजियों की सहूलत के लिए सफाई, बिला तातुल बिजली व पानी की फराहमी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर शहरी सहूलियात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। हुकाम को हिदायत दी गई है कि रमज़ान के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। मुझे मौका मिला है कि हिस्टोरिक मस्जिद है, ये 400 साल पुरानी मस्जिद है, बट मैं जहाँ तक के मैं देखा, मेरे को तो इतना मेंटेनेंस यहाँ पे कुछ लगा नहीं, सॉरी टू से, बट जो भी मेंटेन कर रहे हैं मुझे पता नहीं कैसे कर रहे हैं क्या नहीं है। बट मैं एक चीज़ आपको आज बोल के जा रहा हूँ कि ये हिस्टोरिक मस्जिद है, इसका मेंटेनेंस 12 महीने होना, इसका खाली रमज़ान आए तो बस मेंटेनेंस होता है, रमज़ान आए तो हर चीज़ होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ये मीटिंग एक्चुअली लेना ही नहीं चाहिए, टू बी फ्रैंक। ऐसा अगर हर एक आदमी अपना अपना अच्छा काम कर ले बराबर, ठीक है, जो भी कंस्टेंट्स है, जो फाइनेंशियल कंस्टेंट्स है वो शफीउल्लाह साहब देखते हैं, बट लोग जो भी यहाँ पे आए हैं, मैंने जो देखा है कि मेरे को तो उतना वो नहीं लगा, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हो रहे थे वो जो ठेले का है, आपके पुलिस का डिपार्टमेंट भी है और जो भी है, आप बिल्कुल ठेले वालों को बिल्कुल यहाँ पे उनका कोई मस्जिद का एक्सेस इजी रहना चाहिए। आप पूरा देखो, कोई भी आए एक्शन ले उसके ऊपर, क्योंकि आई नो मैं आपके ड्यूटी में मैं कभी इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, कभी कुछ भी नहीं करूँगा, बट आपको आपकी ड्यूटी मालूम, आपको पता है क्या करना क्या नहीं करना। बट लेकिन अगर आप एकदम सही तरीके से काम करेंगे तो ये सब इश्यूज नहीं आते। आप जो भी रहे आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो, आप भी थोड़ा इनको वो हेल्प कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है मालूम, नॉर्मली लोग डरा धमका के काम करने नहीं देते, बट लेकिन आप काम जो होगा ना, तो आप बिल्कुल इस टाइम पे मैं बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं जानता हूँ मैं, आप एक्सक्यूज़ मत दीजिए, ये नहीं हो रहा, ये नहीं था, वो नहीं था, आप पहले से ही काम करें। अभी आज 1-1.5 महीना बचा हुआ है रमज़ान के लिए, और मेरे को पूरा एकदम हर चीज़ एकदम अच्छी चाहिए, क्योंकि जो भी रहेगा हमारे डिपार्टमेंट से रहेगा, शफीउल्लाह साहब है और भाई है, सब जने हैं, हम लोग पूरे, जुल्फ़िकार भाई भी है, भाई मैं, सब जने हम लोग मिलकर काम करेंगे। हम लोग का क्या है, सब अच्छा हो जाना चाहिए। जो लोग आते हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने, रोज़ा के लिए खोलने आते हैं, और जैसा जनाजे का भी इशू है तो इसमें रोकना नहीं चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? कोई भी आए तो आप बताओ मेरे को, जो भी रहेगा बिल्कुल इसमें ऐसा गलत काम मत कीजिएगा प्लीज़। और जो पुलिस सेफ्टी थी, 3 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और हाइजीन, ये 3 चीज़ें यहाँ इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल हाइजीनिक रहना चाहिए, मस्जिद ऐसी चमकना चाहिए, जैसे कचरा आते वहीं से इमीडिएटली आप GHMC के जो भी है, मैं बोल रहा हूँ, जैसे इमीडिएट आते वहाँ से हट जाना चाहिए। क्यों जमा करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है, आप लोग को भी प्रेशर आता है। क्यों जब का जब भी, जैसा आप हरमैन में देखे होंगे, जब मस्जिद शरीफ, मक्का शरीफ में जैसा कचरा आता है वैसा कर सकते, क्योंकि ये मस्जिद हिस्टोरिक मस्जिद है। अब ऐसी मस्जिद फिर बनना बहुत मुश्किल है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ख्याल करिए। और जहाँ तक कि पार्किंग के इश्यूज भी रहते, थोड़ा सा लीनेंसी करिए, बट ऐसा नहीं कि आपको जो लगा, मैं नॉट सेइंग कि आपकी ड्यूटी से हटके कुछ भी नहीं करें। थोड़ा सा बाद वक्त होता है, जब रमज़ान में होता है तो थोड़ा जो भी फेस्टिवल होता है, थोड़ा सा अगर आप उसमें थोड़ा इजी हो जाएंगे, थोड़ा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम भी छोड़ दें, बट लेकिन आपको जहाँ पे लगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा वजू का जो बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि पाइप टूट गया, ये टूट गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। ये पूरे ऑलरेडी रेडी होना चाहिए, जैसा टूटते हैं वैसा कर देना चाहिए। आप लोग जो प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग डिले करते जाते हैं, बजट भी बढ़ता है। अगर आज मेरे को यहाँ पे अगर मार लगा है तो मैं आज उसको अगर करूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर 10 दिन के बाद करूंगा तो मेरे को आज 10 रुपए लगेंगे, तो 10 दिन के बाद 400-500 रुपए लगेंगे। तो मेन प्रॉब्लम यही है, इश्यूज, क्योंकि ये जो जगह है एकदम हिस्टोरिक जगह है, और यहाँ पे
उसके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 400 साल पुरानी मॉस्क है। तो अगर आप नहीं देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आई डोंट नो कौन है, नहीं मालूम, आप लोगों को भी देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे इतने मॉन्यूमेंट्स है नॉट ओनली मस्जिद हैदराबाद में भी, कि उसको टूटने के बाद आप लोग जाके देखते हैं, टूटने अरे टूट जा रहा है बोलते हैं। क्योंकि अगर पहले से अगर आप उसको अगर मेंटेनेंस करेंगे, आप उसको दौरा करेंगे, देखेंगे, तो आपको इश्यूज नहीं आते। क्योंकि किसी को बोलने अभी वीडियोस में लगा देते लोग कि चार मीनार ये टूट जा रहा है, वो टूट जा रहा है, ये टूट जा रहा है, तो ये इश्यूज आना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी ये चीज़ें बनी हुई है, हमारे लिए बना के गए हुए हैं लोग, तो हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। इससे हमको लोग कितने लोग आ रहे हैं, आप देखिए बाहर से टूरिस्ट आते हैं, तो जब टूरिस्ट भी आएंगे तो उनको भी थोड़ा सा आप पुलिस का रहता है, या मस्जिद में भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखिए। क्योंकि जैसा आपने बैग्स का बोल रहे थे, तो जो बैग आपको अगर नहीं लग रहा है, कोई अगर डाउट आ रहा है, तो आप बिल्कुल बाजू रख दे सकते हैं। क्योंकि आप लोग ज़्यादा पहचान सकते हैं आदमी को देख के, क्योंकि आप लोग इसमें चीज़ में माहिर है, पुलिस का डिपार्टमेंट। और मस्जिद में भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा कोरम मेंटेन होना चाहिए। लोग आगे बैठ जाते हैं, वहीं बैठे बैठे हमें, ठीक है रमज़ान के टाइम अलग है, वो पूरा दस्तरखान बनता है, पूरा बनता है, बट लेकिन जो नॉर्मल दिन भी होते हैं, ऐसा देखा जाता है, जो मस्जिदें होती है, जो दरगाहें होते हैं, लोग वहीं बैठ के खा लेते हैं, फिर वहाँ बच्चे भी रहते हैं, फिर पता नहीं बच्चे अगर कुछ उनका वो हो जाती है, गलादत भी हो जाती है, ये भी होती है, तो उसको हम मेंटेन करना चाहिए। हमें ये जगह मेंटेन नहीं करेंगे, यहाँ लोग इबादत करने आते हैं, अगर आप उसको भी हम इतना भी। संक्रांति त्यौहार के दौरान मुसाफिरों की सहूलत के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रियासत भर और पड़ोसी रियासतों के लिए 6,431 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है। 9, 10, 12 और 13 जनवरी को मुतवक्को भीड़ के पेश नज़र इजाफी बसें चलाई जाएंगी, जबकि वापसी के लिए 18 और 29 जनवरी को भी खुसूसी इंतजाम होंगे। हैदराबाद में MGBS, JBS, उप्पल, LB नगर, KPHP, बोइनपल्ली और गच्चीबौली जैसे अहम मराकज़ से खुसूसी बसें रवाना होंगी, जहां मुसाफिरों के लिए आर्जी शेड्स और बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। संक्रांति खुसूसी बसों के किरायों में आर्जी तौर पर 1.5 गुना तक इजाफा होगा। ताहम महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत बदस्तूर जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर सियासत से गुरेज की अपील करते हुए कहा कि सियासी अख्तलाफात अवामी मफाद में होने चाहिए, न कि जमाती फ़ायदे के लिए। उन्होंने ज़ब्त व तहम्मुल इख्तियार करने और आबी मनसूबों को सियासत का मौजू ना बनाने पर जोर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तेलंगाना में बड़े लिफ्ट इरिगेशन मनसूबों की बुनियाद रखी, जिनमें माधवा रेड्डी, कलवा कुर्ती, देवादुला प्रोजेक्ट व दीगर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कृष्णा डेल्टा की जदीदकारी से 20 TMC पानी की बचत हुई, जिससे भीमा लिफ्ट प्रोजेक्ट की राह हमवार हुई, जबकि जुराला रिंग केनाल से महबूब नगर में हज़ारों एकड़ अराजी को फ़ायदा पहुंचा। 2 రాష్ట్రాల్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అటు తెలంగాణ ఇటు ఆంధ్ర, అక్కడుండే ప్రజలు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, రాజకీయం కోసం రాజకీయాలు చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ప్రజల కోసం రాజకీయం చేస్తే ఎప్పటికైనా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. తెలంగాణలో స్టార్ట్ చేసిన దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ నేనే స్టార్ట్ చేశాను, కల్వకుర్తి నేనే స్టార్ట్ చేశాను. లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఫస్ట్ మాధవరెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ హైయెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ, అది సక్సెస్ అయిన తర్వాత కల్వకుర్తి దేవాదులు స్టార్ట్ చేశాం. ఏదైతే కృష్ణా డెల్టా ఆధునీకరణ కోసం పెట్టి 20 TMC నీళ్లు పొదుపు చేసి ఆ నీళ్లు చూపించి భీమా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ క్లియర్ చేశాం. RDS లో నీళ్లు రాకపోతే ఆ రోజు జోరాల లింక్ కెనాల్ పెట్టి 40,000 acres ఆఫ్ ఇరిగేషన్ మహబూబ్నగర్లో ఇచ్చాం. ఇలాంటి అనేకమైన ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా అక్కడ గోదావరి పైన ఆలీసాగర్, ఇంకొక ప్రాజెక్టు గుప్తా అనుకుంటా, గుప్తా, ఈ 2 కూడా స్టార్ట్ చేశాం. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్కు నీళ్లే లేని పరిస్థితిలో మంజీరా నుంచి వారానికి ఒకసారి నీళ్లు ఇచ్చే పరిస్థితి నుంచి ఫస్ట్ టైం 1 year లో నాగార్జున సాగర్ నుంచి నీళ్లు తీసుకుపోయి హైదరాబాద్కి ఇచ్చాం. ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఇవన్నీ చేసి తెలుగు జాతి కోసం ఒక బ్రహ్మాండమైన నగరం ఉండాలని వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేశాం. నాలెడ్జ్ సిటీకి ప్రారంభించాం. టుడే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ.
కంట్రీలో హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, మోస్ట్ లివబుల్ సిటీ హైదరాబాద్, ఇంక్లూడింగ్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కానీ, ఎయిర్పోర్ట్ కానీ, హైటెక్ సిటీ కానీ, సైబరాబాద్ కానీ, బయోటెక్నాలజీ కానీ, ఫార్మా కానీ, స్పోర్ట్స్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ కానీ, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ అన్నీ ఆ రోజు పెట్టినట్టువే. నేను ఈ రాజకీయాలు నాకే అర్థం కాల. ఏంటి రాజకీయం? ఇప్పుడు దేవాదుల ప్రాజెక్టు కట్టారు. దేవాదుల ప్రాజెక్టు గోదావరి. तेलंगाना जागृति आइंदा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इसका ऐलान तेलंगाना जागृति की सदर कलवा गुंटला की कविता ने किया। तेलंगाना जागृति खुद को एक आज़ाद और खुद मुख्तार सियासी ताकत के तौर पर उभरने की तैयारी का ऐलान किया है। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने वाज़े किया कि रियासत की हमाजहत तरक्की के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने इस बात की भी तौसीक़ की है कि तेलंगाना जागृति आइंदा असम्बली इंतखाबात में ज़रूर हिस्सा लेगी। तेलंगाना जागृति की तौसी आमिला कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल 32 कमेटियाँ तश्कील दी गई, जो तालीम, सेहत, रोज़गार, ज़राअत, समाजी इंसाफ, ख़वातीन व नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और अक़लियती बहबूद जैसे अहम उमूर पर सिफारिशात पेश करेगी। इन कमेटियों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तंजीम के मुस्तक़बिल के सियासी और तंजीमी रोड मैप को हतमी शक्ल दी जाएगी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना महकमा सयाहत ने बैनुल-अक़वामी काइट एंड स्वीट फेस्टिवल 13 ta 15 जनवरी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़्क़िद करने का किया ऐलान। इसी तरह 16 और 17 जनवरी को गच्चीबौली स्टेडियम में भी ड्रोन शो होगा मुनक़्क़िद। शोलापुर में मुनक़्क़िदा अवामी जलसे से बैरिस्टर अवैसी का खिताब, सुनाया अपनी ज़िंदगी का एक तल्ख़ वाक़या। KTR की सियासी बेसब्री इंतहा को पहुंच चुकी, जिस पर वो मुसलसिल राहुल गांधी को बना रहे हैं निशाना। वज़ीर पूनम प्रभाकर की तनक़ीद, कहा राहुल गांधी कुर्बानियों वाले ख़ानदान से रखते हैं ताल्लुक़। खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के BRS के 3 कॉरपोरेटर्स की कांग्रेस में शमूलियत, रेवंत रेड्डी ने किया इस्तक़बाल। कांग्रेस के राज में इन्हदामात, बेदखलियाँ और अवामी बदउनवानी हो चुकी है आम, जबकि किसानों और आवाम से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। खम्मम में नौमुंतखब सरपंचों और नायब सरपंचों की तहनीती तकरीब से BRS के कारगुजार सदर KTR का खिताब। महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील पर एक मुश्तइल हुजूम ने किया हमला, जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए दोनों फरीकों को कर दिया मुंतशिर। चारमीनार MLA वज़ीर अजहरुद्दीन, तेलंगाना टेमरिस के वाइस चेयरमैन और अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी ने तारीख़ी मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए माह रमज़ान के पेश नज़र किए जाने वाले इंतज़ामात का लिया जायज़ा। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र रियासत भर में और पड़ोसी रियासतों के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 4631 खुसूसी बसें चलाने का किया ऐलान। मैंने अपने दौरे हुकूमत में तेलंगाना में बड़े लिफ्ट इरिगेशन मंसूबों की रखी संगे बुनियाद, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का बयान। इरिगेशन प्रोजेक्ट पर सियासत से गुरेज की अपील। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन,
पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।